नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए और आप भी मेरी तरह भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत की तिथि है। यह व्रत मुख्य रूप से अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। साथ ही अगर किसी के जीवन में ग्रह नक्षत्र कमजोर स्थिति में हो तो उसे मजबूत करने के लिए भी यह व्रत बेहद फलदायी है। इस व्रत में गणेश जी के पूजन के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने का भी मुख्य रूप से विधान है और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण भी माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म में व्रतों और पर्वों की एक बड़ी खासियत यह है कि इनकी कथाएं बहुत ही रोचक होती है और उन कथाओं के साथ हमारे लिए एक संदेश भी छिपा होता है कि जो भी व्यक्ति अपने इष्ट में अटूट आस्था रखता है, भगवान उसकी हर प्रकार की बाधाओं और संकट में मदद अवश्य करते हैं और उसके जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए जितना जरूरी व्रत की कथा को सुनना है, उसके मर्म पर मनन करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आप कभी भी किसी भी व्रत की कथा की सत्यता को न जांचें, बल्कि कथा के अंदर छुपे हुए रहस्य को समझें और हमेशा अपने इष्ट से श्रद्धा के साथ जुड़े रहें। जीवन की हर परेशानी पर आपकी विजय होगी। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में, जिनके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। किसी नगर में एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक बिकने के लिए जाते थे। एक बार उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया। दोस्तों, आवा वह जगह होती है जहां आग से मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी आवा नहीं पका। जब उसे कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने एक फैसला किया। वह अपने राज्य के राजा के पास गया और बोला, महाराज, हर साल मेरा आवा पक जाता है, लेकिन इस बार न जाने क्यों आवा नहीं पका। मेरी पूरी मेहनत बेकार जा रही है। राजा ने उसकी बात सुनकर अपने राज पुरोहित को बुलाया और इसका उपाय पूछा। पुरोहित जी ने उनसे कहा कि महाराज, आवा लगाने से पहले यदि किसी की बलि दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। राजा ने उनकी बात को सुनकर हर वर्ष आवा लगाने से पहले किसी की बलि देने का आदेश दे दिया और हर बार आवा लगाने से पहले बलि दी जाने लगी और राज्य में यह नियम बना लिया गया कि हर वर्ष बारी बारी से हर परिवार अपना एक सदस्य बलि के लिए भेजेगा। कुछ दिनों बाद एक लड़के की बारी आई। वह लड़का एक बुढ़िया माई का इकलौता बेटा था, लेकिन राजा का आदेश होने के कारण उसे जाना ही पड़ा। इधर बुढ़िया माई इस बात से बहुत दुखी थी कि उसका इकलौता बेटा बलि के लिए भेजा जा रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने इकलौते बेटे को इस बलि की अग्नि में चढ़ने से कैसे बचाए, और तभी उसे एक उपाय सूझा। बुढ़िया माई भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी और हर माह संकष्टी चतुर्थी पर विधि विधान से निरंतर उनकी पूजा करती आ रही थी और संयोगवश उस दिन भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत का दिन था। बुढ़िया माई ने व्रत की सुपारी और दूब उसकी जेब में रख दी और बोली, भगवान विनायक जी का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, अब वे ही तेरी रक्षा करेंगे। लड़के ने यही किया और सुपारी दूब लेकर आवे में बैठ गया और घर पर उसकी माँ भगवान गणेश और चौथ माता से उसकी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। और अगले दिन जैसे एक चमत्कार हुआ। उससे पहले जितने भी आवे पके थे
उनमें कई दिन लगते थे, लेकिन इस बार यह एक रात में ही पक गया। सुबह कुम्हार जब आवे को देखने आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आवा खोलकर देखा तो सभी बर्तन पके हुए थे और बुढ़िया माई का बेटा भी जिंदा व सुरक्षित था। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि उस दिन के बाद से ही नगर के लोगों ने इस व्रत की महिमा को स्वीकार किया और इस व्रत को विधि विधान से हर जगह किया जाने लगा। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम इस चैनल पर व्रत त्योहारों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। जय महादेव।